आपके लिए कला क्या है? कलाकार क्या है आपके मुताबिक? कलाकार मैं बोलना नहीं चाह रहा उनके बारे में। जो तो आजकल बहुत से लोग अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं। 80s 90s में तो बॉलीवुड बहुत खराब था। सिनेमा में घुसने के बाद में सिनेमा के अलावा कुछ और सोचता नहीं। आपने अपने अंदर एक कलाकार को कैसे पहचाना? NSD जाना मेरा डिसीजन था। थिएटर था तो थिएटर से पैसा नहीं कमाया जा सकता। हमारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय सिनेमा का भविष्य क्या होगा? हजरात हजरात हजरात, आज तो ये कहना बनता है ना। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पीयूष मिश्रा जी। पीयूष मिश्रा जी एक लेखक, एक कलाकार, एक एक्टर और सॉन्ग राइटर, डायलॉग राइटर हैं। हमने इन्हें काफी सारे बॉलीवुड मूवीज में देखा है, काफी सारी कविताएं पीयूष मिश्रा जी की सुनी है। आज बात करते हैं पीयूष मिश्रा जी से बहुत सारे मुद्दों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीयूष मिश्रा जी नमस्ते। सर कैसे हो आप? बस फिट। आप सुनाओ। बस सर, कल आपसे मिलना हुआ था तो पहले तो आपको देख के, अगर कोई भी इंसान आपको देखेगा या आपके करे हुए काम को देखेगा तो कलाकार की जो छवि उसके दिमाग में आएगी तो वो बहुत ही अलग होगी, क्योंकि आप एक अलग तरीके के कलाकार हैं। आपने मूवीज में जो रोल किए हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, प्लस आप जो लिखते भी हैं वो भी बहुत अलग है। अगर मैं कहूँ तो आप इस मॉडर्न जमाने के एक बहुत ही अनोखे कलाकारों में से एक है। तो पहला सवाल तो ये है कि आपके लिए कला क्या है? कला को लोग बहुत गलत समझ लेते हैं। व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? परिभाषा आपके लिए कला की क्या है? आजकल तो पैसा कमाना है। आजकल तो पैसा कमाना है। पहले कभी थी पैशन था। पहले मेरा एक्टिंग पहले पैशन था पहले। आजकल करते 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 अब मैं 60 को हो गया। 60 में आने के बाद में क्या प्रूव करना है, किसको क्या प्रूव करना है, जो है सो है। हर बंदे को पैसा कमाने के लिए किसी न किसी ऑक्यूपेशन की जरूरत पड़ती है। तो मेरे लिए सिनेमा एक्टिंग जो है ऑक्यूपेशन है, उसमें पैसे मिल जाते हैं और मुझे कहने में कोई गिला नहीं है, गिल्ट नहीं है कि ये मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया आज की तारीख में। पहले जब प्रूव करना था अपने आप को कि हाँ भाई हम प्रूव करना चाहते हैं, सिनेमा में आए नए नए आए थे, उस वक्त ये पैशन था कि मकबूल हो गई या गुलाल हो गई या गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई। इसमें जो है चॉइस मैंने हमेशा रखी कि मैं किसी कुछ खास किस्म को रोल करना चाहता हूँ, तो चॉइस बरकरार रखी। तो उस वक्त जो पैशन था, आजकल जो है पैसा कमाने का जरिया। और आज के कलाकारों के लिए क्या वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया? उनके अंदर भी अब आज कलाकार मैं बोलना नहीं चाह रहा उनके बारे में। जो अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी जिंदगी वो देखें कि क्या है क्या नहीं। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। आज के समय का जो बॉलीवुड है और आपके समय का जो था, आप जब देखते हैं कि मेरे समय में तो ऐसे किरदार हुआ करते थे, हम लोग ऐसा काम किया करते थे, और आज मेरे टाइम में बॉलीवुड अच्छा नहीं था। मेरे टाइम में मैं हूँ 70s 80s का बंदा हूँ। हाँ 80s 90s में तो बॉलीवुड बहुत खराब था, बहुत बिगड़ा हुआ था। अमिताभ बच्चन दूसरा नाम थे स्क्रिप्ट का। एक कॉमेडी सीन काफी था उनके लिए, अच्छे चलने के लिए उनका बहुत खराब थी। ये सब सत्या से चेंज हुआ। सत्या ने जो है बहुत कुछ चेंज किया। सत्या के बाद में मातृभूमि आई, मकबूल आई, उसके बाद अनुराग कश्यप के एडवेंट से हर चीज बदल गई। उसने जो है हर चीज बदल दी। उसने नए एक्टर्स को, नए डायरेक्टर्स को पैदा किया, नए राइटर्स को पैदा किया। तो उसके आने के बाद में जो है हर चीज बदल गई। तो तब से जो है बॉलीवुड चेंज हुआ। ऐसा कलाकार क्या है आपके मुताबिक? कलाकार कुछ नहीं यार। आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, मतलब उसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इसको कि क्या है क्या नहीं। आर्टिस्ट ये है कि जो पैशनेटली काम करे, अपना काम को जाने, अपने काम को जान के काम करे, बिना बिना काम को जाने काम नहीं करे। जाने कि हाँ भी मैं और कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। हर दिन उसकी जिंदगी में नया दिन बन के आए। आज ये क्रिएट किया, आज कल वो क्रिएट किया, परसों ये क्रिएट किया। उसके लिए सिनेमा से थोड़ा हटना पड़ेगा। सिनेमा में घुसने के बाद में सिनेमा के अलावा कुछ और सोचता नहीं। सिनेमा 24 घंटे सिनेमा कब तक करोगे सिनेमा? सही बात है। तो इसलिए जो है वो मेडिकल हॉस्टल हो जाता है, मतलब 24 घंटे मेडिसिन की बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो सिनेमा से हटके भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपने सुख के लिए भी, स्वांत सुखाय के लिए भी कुछ करना चाहिए बंदों को। वो नहीं करते हैं लोग। वो सिनेमा में घुसने के बाद में सिनेमा के अलावा और कुछ सोचते नहीं है। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि आर्टिस्ट तो क्या है, मतलब आर्टिस्ट है, तो आजकल बहुत से लोग अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं। जो आपने इंस्टाग्राम पे जो लोग रील्स बनाते हैं 30-30 सेकंड की या छोटे मोटे काम करते हैं, वो भी अपने कलाकार कहते हैं। उनकी मर्जी है यार। उनको कहाँ तक जो है रोके टोके। हम कौन होते हैं रोकने वाले? सही बात। सवाल इस बात का है कि जो अपना अपना काम हर बंदा जानता है, तो अपने अपने हिसाब से कर रहा है, तो बिना रोके टोके कर रहे हो। कल का जो सेमिनार था उसका जो थीम था हाउ टू फाइंड एन आर्टिस्ट विद इन, ठीक है, कि आप कैसे अपने अंदर के कलाकार को पहचाने। उसी से सवाल आया कि कलाकार आपके लिए क्या है, क्योंकि इसका फॉलोअप सवाल ये होगा कि आपने अपने अंदर के कलाकार को कैसे पहचाना। 8वीं कक्षा में आपने पोयम लिखी थी, पहचान लिया, मतलब ये चीजें हरकतें करता रहता था बचपन से। मैं क्रिएटिव आर्ट की ऐसी कुछ चीज नहीं थी जो मैं करूं और सफल नहीं हूं।
तो मैंने वक्त रहते पहचान लिया, बहुत पहले पहचान लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ। उसको प्रोफेशनली अपनाने में टाइम लगा। एनएसडी जाना मेरा डिसीजन था। एनएसडी जाने में मेरे को 83 में गया था मैं एनएसडी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो वो एक बड़ा डिसीजन था। तो वो जो है जब तक हमने करने दिया तब तक किसी को महसूस नहीं हुआ। तो वो जो है बड़ा डिसीजन था कि मैं आर्ट को जो है, आर्ट भी एक बहुत लोकल जो है वो कहावत मशहूर है कि इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। अच्छा, ऐसा है भी सही बात भी। थिएटर में उस वक्त सिनेमा था नहीं दिमाग में, थिएटर था, तो थिएटर से पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो वो था, इसलिए परिवार का विरोध भी था, सबका विरोध था कि जो है किस फील्ड में जा रहे हो। करा, लेकिन हमने सुना है कि आपने कभी अपने पिताजी को पिताजी कह के नहीं बोला, हमेशा सर कह के हाँ, बोला। नहीं हाँ, वो संबंध ऐसे थे, बड़े क्लिष्ट, बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन थे। तो मेरा नावल पढ़ो तो मुझसे मालूम पड़ जाएगा। मेरा नावल जो आया है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, उससे जो बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। ये लंबी जर्नी जो उसमें बहुत क्लियरली दिखाई गई है। अच्छा। ये क्या हुआ, कि एक्चुअली हुआ क्या था। कितना वक्त लगा आपको इस नॉवल लिखने में? नॉवल लिखने में मेरे को लगे यार, पैंडेमिक में लिखा था मैंने। ऑटोबायोग्राफी कहेंगे? पैंडेमिक में लिखा था मैं, पूरा पैंडेमिक में। हाँ, पूरा पैंडेमिक में गया। उससे थोड़ा पहले शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन पैंडेमिक में पूरा हुआ ये। अच्छा, ऐसा। सर, एक सवाल है कि अभी आप ओटीटी पे काम कर रहे हैं किसी पे? कर रहा हूँ ना। अच्छा, अभी ओटीटीज आ गए, कंटेंट की आज की दुनिया में कमी नहीं है। आप यूट्यूब उठा के देखेंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, शॉर्ट मूवीज मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय सिनेमा का भविष्य क्या होगा? सिनेमा का भविष्य कुछ नहीं होगा। सिनेमा का आप बताइए अपने व्यूज। यही होगा जो सिनेमा बनता रहेगा। अमेरिका में कब से थ्रोन ऑफ ब्लड कब से बना था, कब बना था, तब से सिनेमा का बिगड़ा कुछ क्या? सिनेमा वहां पर अभी बरकरार है। जो थीम्स जो है, जो कंटेंट जो है सिनेमा का है, वो सिनेमा में समेटा जा सकता है। तो ऐसा हर चीज जो ओटीटी में दिखाई जा सकती है। तो ओटीटी के लिए कंटेंट अलग है, ओटीटी के लिए कंटेंट अलग होगा। जरूरत नहीं पड़ती है, सही बात है, जरूरत नहीं पड़ती, नहीं दिखानी चाहिए। अगर नहीं जरूरत तो नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन ये लिबर्टी मिली हुई है हमें कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं ओटीटी पर, तो इसलिए हम दिखा देते हैं। कोई जरूरत नहीं। और न्यूडिटी दिखाने के तरीके होते हैं यार, मतलब आपके वो एक पिक्चर थी पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री बनाई गई थी, भूल रहा हूँ नाम क्या था उसका, पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में बनाई गई थी। उसमें ऐसे सीन्स थे कुछ कहने के, लेकिन सब सीन्स को देख कर रोना आता था। माँ जो है आपकी औरत जो है उसका बेटा नहीं है, और वो अपने बेटे की उम्र के बंदे के साथ संभोग कर रही है, और उसको अदरवाइज जो बेटा मानती है, सीन से हटकर बेटा मानती है उसको ऑफ स्क्रीन, और लेकिन उसके साथ करना पड़ता है उसको, क्योंकि मजबूरी है, काम है, इंडस्ट्री है। तो इसलिए जो है वो पिक्चर देख के रोना, मैं नाम भूल रहा हूँ, बूगी नाइट्स। तो इसलिए जो है बहुत सारी पिक्चर ऐसी हैं, अगर आप ढंग से बनाओ, ईमानदार, सवाल इस बात का है कि ईमानदार दृष्टिकोण के साथ बनाई गई पिक्चर है, कि खाली सेक्स और वायलेंस ही नहीं दिखाना है। इसमें अनुराग कश्यप का बड़ा विरोध करता हूँ मैं, हमेशा विरोध रहता है मेरा। तेरी पिक्चरों में इतनी गालियां रहती हैं, इतना वायलेंस रहता है, क्यों रहता है? नहीं भी रह सकता है। जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाओ, वरना नहीं दिखाओ। तो है सर, उसी क्वेश्चन पे मेरा एक था जो पहले ने पूछा हुआ था कि क्या बड़े पर्दे पे जो सिनेमा है वो खत्म होता जा रहा है क्या? नहीं यार, कहाँ खत्म? कहीं मूवीज अब हो गया वो थोड़ा, मतलब ये इनके पास में आइडियाज नहीं रहे, इसलिए जो है ये पिछले 1-2 साल में फ्लॉप्स हुई पिक्चरें। अदरवाइज कहाँ सिनेमा अरे कंटेंट बहुत बोल रहा है ना आजकल। कंटेंट जो है, कंटेंट इज द हीरो। तो लोग बाग जो सिनेमा में भी कंटेंट निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इत्तेफाक था कि 2 साल में जो है पिक्चरें फ्लॉप हुई बहुत सारी, इत्तेफाक था। ऐसा फिर आया था, हम लोग सीख गए साउथ से काफी सारी चीजें। वो लोग इनोवेटिव है बहुत ज्यादा, बहुत इनोवेटिव, हमसे अधिक इनोवेटिव है। सर, वो डिफरेंस कैसे रहता है साउथ इंडिया की फिल्म मेकिंग में और नॉर्थ इंडिया वाली फिल्म मेकिंग में? आईक्यू का फर्क है। आईक्यू वो कैसे, मतलब आईक्यू वहाँ पर आईक्यू है, वहाँ पर जो है बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं, बढ़िया आइडियाज है उनके पास में, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं। और बहुत इसमें बाहुबली में देखो ना आपके, मतलब पहले स्क्रिप्ट है, उसके बाद में सीजी है, कंप्यूटरग्राफी बाद में आई। हमारे यहाँ पर कंप्यूटरग्राफी पहले कर देते हैं कि यार इसमें सीजी में दिखा देंगे। सीजी बिना स्क्रिप्ट के कुछ नहीं। बाहुबली में पूरी स्क्रिप्ट है, पूरी शुरू से लेकर आखिर तक स्क्रिप्ट है, उसके बाद में कंप्यूटरग्राफी का इस्तेमाल हुआ। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हम पहले से कंप्यूटरग्राफी दिखा देंगे, हम वी आर डिपेंडेंट अपॉन सीजी पर डिपेंड होने से कुछ नहीं होता ना। सीजी आपको स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी ना, उसके बाद आप चीज दिखाओ। तो सर, वो जो आप कह रहे थे आईक्यू का डिफरेंस, हाँ, तो मैं इसको ऐसा लेता हूँ कि हमारे नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं ना, थोड़े से गर्म खून ज्यादा है इन लोगों का। गर्म खून नहीं है यार, सब वहां पर भी है,
अगर पुष्पा देखो ना, पुष्पा में क्या गरम खून दिखाया साला, मतलब वायलेंस है, वायलेंस लेकिन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर जो है क्या चॉकड आउट है, मतलब इतना कैरेक्टराइजेशन उसका, और क्या स्क्रिप्ट लिखी है। ये पूरी कमर्शियल फिल्म, पूरी कमर्शियल फिल्म। तो इसलिए जो है ये कह के बनाना कि जो है कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, पिक्चर पैसा कमाएगी, और बाहुबली ये सारी की सारी पिक्चर है। तो आप मिले हैं ऐसे राजामौली साहब से? मैं मिला नहीं कभी यार, मिलने की इच्छा है मेरी। हाँ, अभी तो ऑस्कर भी लेके आई है RRR। हाँ, मूवी तो बहुत बढ़िया बना है। ऐसा सर क्या डिफरेंस आता है मतलब बॉलीवुड में और आपकी साउथ इंडियन सिनेमा में? आइडियाज नहीं है ना, आइडियाज नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट बेसिकली प्रॉब्लम स्क्रिप्ट की है, आइडियाज नहीं, हमारे पास में आइडियाज नहीं। या ये कहेंगे कि यहाँ पे जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ठीक है, उन्हीं का राज चल रहा है स्टार्टिंग से लेके आज तक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो प्रोडक्शन हाउस भी अब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज नहीं चल रहा है इनका, इनकी भी पिक्चरें बहुत फ्लॉप होती फ्लॉप हो रही है। राज की कितनी पिक्चर फ्लॉप हुई, हर पिक्चर फ्लॉप हुई उसकी। और इसमें ही सत्य आई है, इसमें ही मकबूल आई है, इसमें ही इम्तियाज की फिल्में आई हैं, रॉकस्टार या तमाशा वगैरह इसमें आई है। तो इसलिए जो ऐसा कुछ चिंता करने की और ये प्रोडक्शन हाउस किसी को सताते नहीं है, ये अपने काम करते हैं, अपने काम करते हैं, और आपकी कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, अपनी फिल्में चले इनकी, तो इन्हें अच्छा लगता है। हाँ, हर बंदा चाहता है कि उसकी पिक्चर चले, क्या बुरी बात है। सही बात है। अच्छा सर, एक सवाल था कि क्या आर्ट को पाने के लिए या कहो कि कलाकार बनने के लिए आपको रेबेलियस होना, बागी होना जरूरी है क्या? पर करना पड़ेगा ना यार, और चारा नहीं है ना, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते ना लोग बात, आर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, आर्ट को जो प्रोफेशन के तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि पैसा नहीं है। और अभी है लेकिन वो देर में है, और आप लगे रहो तब है। तो लगे रहना इसमें जो है, इतना पेशेंस किसी पेरेंट के पास में नहीं है कि मेरा बेटा जल्दी से डॉक्टर बने, 5 साल में कमाना शुरू करे, इंजीनियर बने, बैंक सर्विस में जाए, IAS हो, जल्दी जल्दी कमाइए, इसमें जल्दी सेटलमेंट है, अब सेटलमेंट्स आप मान लो, सेटलमेंट देख लो, या फिर जो है सेटिस्फेक्शन देख लो। अब इसमें आज की तारीख में मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अच्छे खासे मैं जाता हूँ आपके, मतलब मैं भोपाल गया था अभी, वो तमाम जो है आपके आर्मी और नेवी की जो है कर्नल वगैरह जो है मुझसे मिलने आए, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो वो जो है मतलब वो तरजीह देते हैं कि हाँ भी आप आर्टिस्ट हो, आपने इतना काम किया है, तो आपकी जब, लेकिन ये देर में होता देर में है, इत्तेफाक से जल्दी हो जाए तो हो जाए कभी, लेकिन होता देर में है। और देर में होने के बाद में फिर आपको इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, पहचान भी मिलती है, आपको बहुत सारी चीजें, अवार्ड भी मिलती हैं। इसलिए एक्टिंग हर बंदा करना चाहता है, क्योंकि एक दिन में भाग खुल जाता है, एक दिन में आप कुछ नहीं है, अगले दिन आप सब जान रहे हैं। तो ये पहचान जो है ना आपके, मतलब ये रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में। ये पैसे तो मिलते ही हैं, इसके अलावा ये बोनस के तौर पर आपके एक्स्ट्रा महंगे होटल, महंगे लग्जरी कार, ये सब चीजें जो हमारे प्रोफेशन में मिलती हैं, और आपको फ्री मिल जाती है। मैं क्या साला 5,000 रुपये लेके निकला था बॉम्बे से अभी, और 5,000 मेरे जेब में, और मैं बेस्ट जिंदगी बिता रहा हूँ, बेस्ट ट्रेवल कर रहा हूँ, बेस्ट जो है होटल में रह रहा हूँ, बेस्ट खाना खा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। सर इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल के जो लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग वगैरह, डायरेक्शन वगैरह में, मैंने नोटिस किया है कि वो 2 पाथ फॉलो कर रहे हैं आजकल। एक तो ये है कि आप सब कुछ अपना समर्पित कर दो कि बस मुझे यही करना है और कुछ नहीं। दूसरा थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे हैं कि यार पहले मैं नौकरी लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों पे इतना वो पैसा है नहीं फाइनेंसिंग, तो मैं नौकरी लेके फिर मैं धीरे धीरे परस्यू करता रहूंगा, मैं ड्रामा वगैरह ज्वाइन कर लूंगा। तो आपको लगता है कि इस तरीके से वो हासिल किया जा सकता है? हाँ, वो ज्यादा दूसरा पाथ जो है बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, छोड़ना पड़ेगा अपने आप को, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इनिशियल सुखों को छोड़ना पड़ेगा। इनिशियली आपको हर चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाकर आपको कुछ मिलेगा। तो ये मेरा मानना है, और हमें से हर बंदे ने इनिशियली छोड़ा है हर चीज को, उसके बाद कहीं जाकर हमें ये बीच का रास्ता जो है, मतलब ये हो नहीं पाता, मतलब करके देख लो, हो नहीं पाता, बहुत ही कम, रेयरली कभी कभार कोई ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो शौकिया तौर पर हो जाता है, लेकिन पेशेवर तौर पर नहीं होता। और ऐसा है कि यश की प्राप्ति बिना त्याग के नहीं हो सकती, ऐसा मान लो, हाँ ऐसा मान लो, यश की प्राप्ति बिना त्याग के नहीं हो सकती। अच्छा, शुरुआत से एक थोड़ा सा दयनीय बचपन रहा आपका, देखा था आपने बताया था कि एक इंटरव्यू में कि फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी घर की, खैर खानदानी परिवार था तब भी, उसके बाद एक बागी वैसा रहा जीवन जिसमें आप जवान हुए, ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, NSD में जाके फिर बॉलीवुड में काम करना। तो अब जब आप 60 साल के हो गए हो, तो अब आप जिंदगी को कैसे देखते हो? अब क्या मकसद है जो पूरा करना रह गया, या
अब क्या हासिल अब करना नहीं चाहते यार, हैं? अब संन्यास लेने की इच्छा होती है अच्छा, कायदे से। ऐसा। संन्यास लेने की इच्छा होती है कि अब जो आराम से एक जगह बैठे, आराम भी करें, क्योंकि शरीर भी थक गया। हाँ। बहुत काम किया जिंदगी में, बहुत काम किया जिंदगी में, बहुत शरीर थक गया। अब आराम से बैठे, आप एक तो विपश्यना करें, थोड़ी बात करें, बच्चों से बात करें, तुम लोगों से, तुम मिल लिए, तुम लोगों से बात करें। ऐसा कुछ प्रूव करने की इच्छा नहीं होती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं प्रूव कर लिया हमने, काम लेकिन करने की इच्छा। काम करने की इच्छा, आप काम के बिना रह नहीं सकता। मेरे साथ दिक्कत ये है, लेकिन वैसे काम करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से। आपके मतलब अकर्म, अकर्म नाम की चीज आनी चाहिए इस उम्र में, जो अकर्म। मैं अभी ला नहीं पा रहा। अच्छा। बैठता हूँ तो मेरे को लगता है कुछ काम करना चाहिए, तो वो जो है परेशानी होती है मुझे। तो वैसे कायदे से जो है अकर्म आना चाहिए इस अवस्था में, कि आप ध्यान करें अपना आराम से। क्योंकि यार मृत्यु में कितना टाइम है, 15 साल से 20 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, मैं यही मुझे मालूम है। तो उसका एहसास मुझे है। तो इसलिए जो है मैं, अब चल रहा है, देखो क्या होता है। अगले जन्म में फिर यहीं से शुरुआत करेंगे आप? री इनकारनेशन में बिलीव रखते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पक्का यकीन है, शुरू करूंगा, अच्छा। पक्का यकीन है। सर आप कभी सुसाइडल हुए हो, आत्महत्या वगैरह के बारे में सोचा है कभी? नहीं यार, मैं मौके बहुत आए लेकिन सोचा नहीं मैंने, ऐसी स्थितियां बहुत बनी लेकिन सोचा नहीं। वो कायरतापूर्ण काम है साला। कुछ उन स्थितियों के बारे में बता, अगर ज्यादा पर्सनल ना हो तो। बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी बताने में परहेज क्या, बहुत सारी स्थितियां कोई किस्सा वगैरह हो Failures जो आपको नहीं, लगा हो कि हाँ। सर कोई किस्सा वगैरह जो आपको लगा हो? किस्सा तो नहीं है यार, कोई किस्सा नहीं है ऐसा। ऐसी स्थितियां हैं, स्थितियां थी बहुत सारी, जो है जब भूखे मर गए थे, शराब बहुत पी ली थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, रिलेशन टूट गए थे, ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे स्थिति, ऐसे बहुत सारी स्थितियां थी। किस्सा तो मुझे याद नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां थी कि जब आगे क्या करेंगे, आगे कुछ मालूम नहीं है, भूखे पड़े हुए हैं, थिएटर करना है, स्थितियां साथ नहीं दे रही हैं। तो ये था, मतलब कई बार हुआ ऐसा, ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा ही होता रहा बल्कि जिंदगी भर। फिर उठ लिए, फिर शुरू हो गए, फिर काम किया। तो काम जो है, मतलब कर्म करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। सर वैसे आपका आत्महत्या पे व्यू क्या है, क्या आप कायरतापूर्ण काम है यार, कायरतापूर्ण नहीं। काम। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। क्यों साला, क्यों आप सुसाइड करें? बट क्या नहीं एक चॉइस होनी चाहिए कि इंसान की, जैसे अगर मतलब इंसान की खुद की चॉइस होनी चाहिए ना कि मैं जी लिया, मुझे नहीं जीना तो। नहीं, जैसा कभी कोई स्थिति नहीं आ सकती कि आप बोलो कि मैं जी लिया, बस अब मुझे नहीं जीना। मेरी भी स्थिति है कि मैं जी लिया, मैं खासा जी लिया, खासा काम कर लिया, खासी मस्ती कर ली। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं सुसाइड कर लूँ। खासी काम कर लिया, खासा काम कर लिया, अब ऐसा काम से रच गया मैं, फिर भी काम कर रहा हूँ। काम करना तो आपकी नियत ही है ना। आप बच नहीं सकते काम करने से। आप कुछ भी कर ले, बच नहीं सकते काम करें। वापस जरा सिनेमा पे आते हैं। तो क्या ऑडियंस बदल गई है पहले की और अब की? जैसे कि अब बात करें कुछ फिल्मों की, एक फिल्म का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। भूल भुलैया 2 की बात करते हैं। भूल भुलैया, हाँ देखी नहीं मैंने। अच्छा, आपने देखी नहीं। तो आजकल जो फिल्में आ रही हैं उनमें बेसिकली गाने बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से ऑडियंस बदल गई है। इतनी क्रिटिकली अक्लेम्ड ऑडियंस नहीं रही। कंटेंट चाहती है ऑडियंस, कंटेंट बदल क्या गई, कंटेंट चाहती है ऑडियंस। कंटेंट लाइकली हो गई है ऑडियंस। तो आप तो फिर बोलते हैं कि ये, आप या तो हमें दो कंटेंट, तो सिनेमा में, वरना हम उठनी देखेंगे। तो मुक्काबाज जैसी फिल्में क्यों नहीं चली फिर विनीत कुमार की, जो अनुराग कश्यप ने बनाई थी? और अभी खराब पिक्चर होगी। हाँ, खराब पिक्चर होगी। खराब पिक्चर होगी। क्रिटिकली तो अक्लेम्ड थी सर। पता नहीं, खराब पिक्चर होगी यार। खराब पिक्चर नहीं चलती। अनुराग कश्यप बनाई हो चाहे यशराज बनाई, खराब पिक्चर नहीं चलती। तो सर ये मानना सही रहेगा कि अगर जो क्रिटिकली फिल्म होती हैं ज्यादातर उनका बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कलेक्शन नहीं हो पाता इसका जो रहता। एग्जांपल दिल से, जो आपकी पहली डेब्यू। अच्छी फिल्म नहीं थी वो। मकबूल थी, मकबूल देखो कितना चली, रॉक स्टार कितना चली, तमाशा थी कितना चली, सबने पिक्चरों ने कमा के दिया। सर बॉक्स ऑफिस ही एक लेवल होना चाहिए पिक्चर के जानने का कि अच्छी थी या बुरी थी? मेरे ख्याल से होना चाहिए। बॉक्स ऑफिस का मतलब ये है कि बहुत लोगों ने देखी पिक्चर। अगर अधिकतर लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पिक्चर अच्छी है। बट सर अगर ज्यादातर ऑडियंस को अगर आप प्लीज कर, मतलब जो पिक्चर जो उनको पसंद आती है प्लीज करोगे, तो आप कुछ अलग जो नया होता है। अलग नया, राजू हिरानी अलग नया बनाते हैं हमेशा। हर पिक्चरों में अलग नया होता है उनका, और हर पिक्चर चलती है। काफी बड़े सपोर्टर हैं आप बॉलीवुड के। हाँ, सपोर्टर काफी बड़े हैं आप बॉलीवुड के। सपोर्टर नहीं हूँ, मतलब क्रिटिसाइज भी करता हूँ जहाँ वो मेरा फील्ड है, तो अब क्या बोलूँ मैं। हाँ, नहीं, सही बात है। अपनी कर्म भूमि को क्या बुरा बोले, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बुरा क्या बोलूंगा, मतलब मैं जो देखूंगा वो बोलूंगा। जहाँ बुराई करना मैं बुराई करूंगा, जहाँ अच्छाई करना, तारीफ करना तारीफ करूंगा। That's all। अच्छा सर,
वक्त इतने बढ़िया रहे हैं आप स्टार्टिंग से ही, और लोग ही सुनते भी हैं, तो कभी ऐसे मन में विचार नहीं आया कि चलो रिटायरमेंट प्लान के तौर पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं? कनेक्शंस तो ऑब्वियसली होंगे। पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स मेरा, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, हाँ। व्हाई? नहीं, मजा नहीं आता उसमें। हर बंदा कुछ खास काम करने के लिए बना हुआ है ना। हाँ। कुछ बंदे जो है गाना गाने के लिए बने हुए हैं, कुछ पॉलिटिक्स के लिए बने हुए हैं। हम्म। मैं सोच नहीं पाता उसके बारे में कुछ भी। क्या सोचते हैं भारत के पॉलिटिक्स के बारे में, क्या सोचते हैं? अच्छी चल रही है फिलहाल तो। अच्छा। हाँ, अभी तो अच्छी चल रही है, बढ़िया, अच्छा, सधे हुए हाथों में है मुल्क। मुझे कोई टेंशन नहीं है मिस्टर मोदी से। अच्छा। मुझे कोई टेंशन नहीं मिस्टर मोदी से। इसके पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, उसके पहले बहुत बुरा था। बहुत बुरा। 2011 के पहले तो बहुत ही बुरा हाल था। हाँ। मैं अन्ना मूवमेंट में आया था यहाँ पर। अच्छा, आप आए थे अन्ना मूवमेंट में? ठीक है। उसमें तो त्राही थी, मतलब करप्शन की वजह से करा उठा था इंसान। तो उस वक्त तो बहुत ही बुरी हालत थी। एक तो कलाकार के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो आपने बताया कि कलाकार, मतलब आप अपने कला, एक बार फिर से बताइए जरा कलाकार के बारे में। क्या कलाकार के बारे में बताओ? मतलब कैसे इंसान पहचाने अपने अंदर एक कलाकार को? पहचानो अपने आप को, जो है मतलब बचपन से अगर जो तुम्हारी झुकाव है जिस तरफ, स्ट्रीक्स है जिस तरफ, उसके हिसाब से। मतलब हर बंदा कलाकार नहीं बन सकता ना, हर बंदा कलाकार नहीं बनेगा। हर बंदा आज मेरे पास में कोई मेडिकल का बंदा आया, मतलब उसका बेटा डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, एमबीबीएस कर चुका है, करा, इसके लिए जो है आपके मतलब ये हीरो नहीं बन सकता क्या? अनुपम खेर के स्कूल में डलवा दें इसको? अरे बेवकूफ हो तुम। वो जो पूरा मेडिकल पढ़ चुका है, वो एमबीबीएस कर चुका है, अब तुम्हें याद आ रहा है? पहले से संभालते उसको। तो ऐसे ही जो पहले से बचपन से संभाल, ये समझ में आ जाता है कि जो है आदमी किस तरफ डाइवर्टेड है। सर, फिल्म स्कूल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि किसी को अगर फिल्म मेकिंग वगैरह में जाना है तो फिल्म स्कूल में जाना चाहिए या फिर? मेरे ख्याल से फिल्म स्कूल में जाना चाहिए। फिल्म स्कूल में जाना चाहिए। एक्टर्स के ये वर्कशॉप जो है ये खराब है। एक्टर्स के स्कूल्स जो है ये खराब है। एक्टर्स के स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, फिल्म स्कूल की बात कर रहा हूँ, जहाँ टेक्निकल साइंस पढ़ाई जाती है आपको, उसमें तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ग्वालियर कैसा लग रहा है सर अब? अच्छा लग रहा है। पहले से और अब में कुछ बदला है ग्वालियर की सड़कों में, लोगों में? हाँ, बहुत बदल गया। ये एरिया था ही नहीं पहले कभी। जंगली जंगल होगा ना यहाँ तो? जंगली जंगल था यहाँ पर, एरिया था ही नहीं पहले। न्यू ग्वालियर से मेरा परिचय 2005 के बाद हुआ। मन होता है वापस ग्वालियर आने का आपका? अरे ऐसे ही आता है, देख दो यार हैं यहाँ पर, 2 3 4 5 यार हैं, और कोई तो परिचय है नहीं है यहाँ। 2 दिन में बोर हो जाता हूँ। 2 दिन तक बहुत एंजॉय करता हूँ। और अगर माल हो मेरे पास, आज का नॉवल आया मेरा, नॉवल आया तो नॉवल काफी लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर मालूम था कि नॉवल पर चर्चा होगी, तो ऐसा कुछ चर्चा हो तो फिर आने में मजा भी आता है। आज ये कल या मैं एनआईटी में जो है आईटीएम में जो सम्मेलन था, उसमें पर्पस था आने का, तो आ गया, तो अच्छा लगा मुझे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। अभी जो भारत का जो युवा है, काफी नई थिंकिंग है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और कला के बारे में हो चाहे वो किसी भी मुद्दे के बारे में हो, तो आपका क्या मैसेज होगा? हम जैसे आपके बेटे की तरह है, हम सभी लोग 20-21 साल की उम्र है, हमारे लिए जो हमारे और भी साथी हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दबाजी मत करो ना, जल्दबाजी मत करो। इतना फास्ट भागती है तुम्हारी जनरेशन, जल्दबाजी मत करो। हर चीज आज ही मिल जाएगी, हर चीज आज नहीं मिलती है ना, हर चीज में मेहनत लगती है, मतलब कोशिश करनी पड़ती है हर चीज के लिए। जल्दबाजी मत करो, एकदम से हर चीज पाने की कोशिश मत करो, एकदम से हर चीज नहीं मिलेगी। नहीं। किसी को सवाल पूछना है? सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने अभी तक इतनी पोएम्स लिखी हैं और आपने इतनी राइटिंग करी है, तो कोई ऐसी जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, लाइक आपने अभी तक जितना भी लिखा है उसमें से कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? है मेरी वो, लेकिन बहुत लंबी है मेरी जानो रजिया भी, वो अच्छा, वो आपकी फेवरेट है। ऐसा माना जाता है ना कि जब आपका बुरा टाइम होता है या फिर आप डार्क थोड़े होते हो, तभी ज्यादा क्रिएटिविटी आती है। जैसे कि आप अल्कोहल पी रहे हो या फिर आप नशे में हो, तो कुछ नशे में कुछ क्रिएट नहीं होता, नशे में सब बदहाल होता है। बुरे टाइम का अगर बोल लिया जाए तो नशे में सब गलत फहमी है कि नशे में कुछ क्रिएट होता है। नशा जो है बर्बाद कर देता है। नशा ने मेरे को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये जैसे मंटो का एग्जाम्पल लो, किसी भी बड़े कलाकार का एग्जाम्पल लो, आप चाहे किसी फिलोसफर का एग्जाम्पल लो, तो जब उनका बुरा दौर चल रहा होता है, दिल टूट गया है, थोड़ा घर में कुछ हो गया, जैसे रॉकस्टार फिल्म का एक वो था ना डायलॉग, जब उसमें वो हटाना भाई कहते थे उनसे, कैंटीन वाले, कि तेरी जिंदगी बहुत स्मूथ है ना, तेरी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं है। वो भी कहता था कि मेरे हाथ पैर सही है, टूटा नहीं है, ऐसा कुछ गंभीर बीमारी नहीं है,
है ना, माँ बाप भी जिंदा है, दिल भी नहीं टूटा है, तो कहाँ से आवाज निकलेगी, कहाँ से आर्ट निकलेगी? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ना कुछ तो होना चाहिए। इतना सूदिंग जिंदगी हो जिंदगी में तो फिर क्या फायदा, क्या मतलब इतना सूदिंग जिंदगी, हर चीज ठीक चल रही है, हर चीज के ये कन्फ्रंटेशन से आती है ना आर्ट जो है, मतलब कन्फ्रंटेशन से आता है। कन्फ्रंट अगर आपने किया है किसी को, कोई ना किसी स्थिति को, किसी आदमी को, कोई परिस्थिति को कन्फ्रंट जब आप करते हो तो उससे क्रिएट होता है। तो सूदिंग जिंदगी से, सीधी सादी जिंदगी से, जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं हो, उसलिए जो है मतलब राइट विंग से कहाँ पर आर्टिस्ट आए, सब लेफ्ट से आए। कोई किसी चीज का प्रतिरोध करोगे ना, आप प्रतिरोध करोगे, प्रतिवाद करोगे, उससे जो है आर्ट क्रिएट होगा। तो इसलिए जो है ये यही खास बात है। सर जैसे बॉलीवुड में देखा है कि एक्टर बनने के लिए लोग ऑडिशंस देते हैं या फिर फिल्म मेकर बनने के लिए पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, तो जब ये स्क्रिप्ट राइटर रहता है वो बनने के लिए क्या रहता है, कैसे बनते हैं? सुनिए, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है आप, तो लेके पहुंचते वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि वो तो यार पूरा का पूरा रास्ता होता है, वो तो आना पड़ेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। तुम वो यहाँ बतलाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ डोलना पड़ेगा, यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, उसके बाद अपनी बड़े धक्के खाने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाकर जो आपकी स्क्रिप्ट अप्रूव होगी। वहाँ जाओगे तो पहचान भी बढ़ेगी, कैसे होता है ये सब, ये यहाँ बैठकर समझा नहीं जा सकता। और वहाँ जाने के बाद ही वो जो कर्म भूमि है ना आपकी, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको सारी की सारी इंट्रिकेसीज मालूम पड़ेगी। अनुराग कश्यप या इम्तियाज अली? इम्तियाज अली। क्यों? अच्छा डायरेक्टर है। अनुराग कश्यप से बेटर? गालियां नहीं होती उनकी भी मूवी में इसलिए? नहीं, मेरे लिए कम से कम मेरे लिए है। अच्छा। अनुराग, जबकि पूछो कि प्रिय कौन है मुझे, वो अनुराग। अच्छा, ज्यादा इम्पैक्ट माना जाए तो अनुराग कश्यप का माना जाएगा ना सिनेमा पे जो आजकल नहीं, जो भी है, लेकिन जो प्रिय मेरा जो है अनुराग इज यंगर ब्रदर। अच्छा, लेकिन उससे मतभेद बहुत है, ऐसा? उससे मतभेद बहुत है। फिल्म मेकर जो है इम्तियाज अली अच्छा है। ओके। फेवरेट एक्टर सर? अभी आजकल की जनरेशन में रणवीर रणवीर आप वासेपुर में जो आप तिग्मांशु धूलिया जी ने रोल किया था, वो शायद आप करना चाह रहे थे रबादीर सिंह करना वाला। नहीं चाहता, इसने ऑफर किया था कि दोनों में से कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा। करना नहीं चाह रहा था, मैं तो वही करूंगा जो ये देगा मुझे, डायरेक्टर देगा मुझे। शायद आई थिंक आज से ना आज के इस पॉडकास्ट से एक चीज सीखी है कि हम चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे कि उसका क्वेश्चन था कि आप इतने अच्छे स्क्रीन राइटर कैसे बनते हो, तो सिंपल आंसर है कि लिखो स्क्रीन राइट, और क्या, है ना, कि आप पिक्चर कैसे बनाते हो तो बनाओ। सही बात। सर ये पूछना था कि लाइक आपके हिसाब से लक, भाग्य की क्या अहमियत होती है जिंदगी में? किसकी? भाग्य की, लक। अरे आप खुद लिखते हो अपना भाग्य यार, हमेशा आपको गलतफहमी होती है कि भाग्य को लिख कर भेजता है। ओके सर। आप खुद लिखते हो अपना भाग्य। और सर स्पिरिचुअलिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ बहुत में? इंपॉर्टेंस क्या मतलब, वही है हर चीज। 60 की उम्र के आने के बाद में तो आपके और कोई सोच नहीं सकते और किसी भी चीज के बारे में। तो मुझे तकलीफ है कि अब तक काम कर रहा हूँ मैं, मुझे शर्म आती है, मुझे काम नहीं करना चाहिए, कायदे से संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू।